पुष्पा को रास्ते में एक दिन एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक झाड़ू दिखाई देता है। जैसे ही पुष्पा उस झाड़ू को पेड़ से उतारती है, तिलस्मी झाड़ू हवा में उड़ने लगता है और फिर पुष्पा उस तिलस्मी झाड़ू पर बैठकर हवा में उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। लेकिन मासूम और बेखबर पुष्पा को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि तिलस्मी झाड़ू अपने साथ एक खतरनाक श्राप लेकर आया है। रात में जब पुष्पा गहरी नींद में सो रही होती है, तभी उस झाड़ू से काली शक्तियां निकलती हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। पशु बीमार पड़ने लगते हैं। अगली सुबह घबराए हुए गांव वाले पुष्पा के पास आते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। पुष्पा समझ जाती है कि ये सब उसी झाड़ू की वजह से हो रहा है। गांव को इस संकट से बचाने के लिए वो उस झाड़ू को गांव से दूर ले जाने लगती है। लेकिन तभी झाड़ू उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाता है और झाड़ू की श्रापित शक्तियों से अचानक पूरे गांव में काले बादल छा जाते हैं। भयंकर तूफान आ जाता है। पुष्पा समझ जाती है कि अब इस संकट से गांव को उबारने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है। वो दौड़कर पास में स्थापित किए हुए शिवलिंग के पास जाती है और सच्चे मन से भगवान शिव की स्तुति करने लगती है। कुछ ही क्षणों में पुष्पा की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं। महादेव गांव की दुर्गम स्थिति देखकर अपना हाथ आगे करते हैं और उसमें से प्रचंड दिव्य तेज निकलता है जो चारों ओर फैल जाता है। पूरा आकाश उस प्रकाश से जगमगा उठता है और तिलस्मी झाड़ू टूटकर गुलाब की पंखुड़ियों में बदल जाता है और पूरे गांव में बरसने लगती है। पशु फिर से स्वस्थ हो जाते हैं और गांव में खुशहाली लौट आती है। लेकिन अफसोस, महादेव के इस दिव्य चमत्कार के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।